पाक न्यूजीलैंड हाई वोल्टेज टाकरा, शायकीन को करना पड़ेगा सिर्फ 1 घंटा मजीद इंतजार। कैंगरूज के देश में शाहीन सेमीफाइनल में कीवीज पर झपटने के लिए मुकम्मल तैयार। दोनों टीमें T20 मुकाबलों में 28 बार आमने सामने आ चुकी। पाकिस्तान ने 17 मैच जीते, 11 में न्यूजीलैंड कामयाब रहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ्रांसीसी हममनसब से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रबानी खर भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब ज़दगान की मदद पर कैथरीन कोलोना का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। कितनी गोलियां थीं, कितने शूटर, हिफाजत का कौन जिम्मेदार था, तहकीकात में कौन रुकावट डाल रहा है, लॉन्ग मार्च फायरिंग से जुड़े अहम सवालों के जवाब की खोज। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर मदद मांग ली। हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने कहा, फौज पर हुकूमत से मिलकर साजिश के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे, असल हक़ाइक़ सामने लाए। हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी? वक़ुआ की तहकीकात में रुकावटें डाली जा रही हैं तो ये अनासिर कौन है? कातिलाना हमला साजिश थी या एक शख्स का इक़दाम? शक है कि पंजाब हुकूमत और उसके जिम्मेदार शहादतों से गड़बड़ कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। चीफ जस्टिस को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। लिखा, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क जाने में किसने सहूलतकारी की? खतरात लाहक थे तो बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए? वो क्या हालात और वजूहात थीं जिसकी बिना पर अरशद शरीफ UAE से कीनिया गए? इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। लाशों पर सियासत तो कभी सहाफत पे सियासत। मरियम औरंगजेब की साहनिया वजीराबाद में सीनियर सहाफ़ियों को मुलव्वस करने की मज़म्मत। कहती हैं, सियासत करें, फसाद, फितना और इंतशार ना फैलाएं, सहाफ़ियों की जान खतरे में ना डालें। इमरान खान मुखालिफिन के साथ सियासी मुखालफत करें, मुल्क दुश्मनी तो ना करें। PTI एहतजाज शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मोटरवे M2 दूसरे रोज भी बंद, मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज, एम्बुलेंस फंसी रहीं, लोग खार होते रहे। रावलपिंडी में तालीमी इदारे भी बंद। गवर्नर हाउस पंजाब की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। दो सूबे विफाक पर हमला आवर हैं। सूबाई हुकूमतें कौमी शहराएं खुलवाएं, आईनी जिम्मेदारी निभाएं, वरना नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनौला का 2 टोक ऐलान। कहा, मुट्ठी भर लोग टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। मोटरवे समेत दीगर रास्ते खोले जाएं। वज़ीर दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। कहा, छोटे छोटे जत्थों ने मोटरवेज, हाईवेज और लिंक रोड्स ब्लॉक कर रखे हैं। सूबाई हुकूमतें फौरी एहतजाज खत्म कराएं। पुलिस रास्ते खुलवाने की बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। शहबाज शरीफ का COP27 समिट से खिताब। कहा, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि तमाम मुल्क मुश्तरका जिम्मेदारी लें। माहौलियाती तब्दीली से आज पाकिस्तान मुतासिर हुआ, कल कोई और हो सकता है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर चाहिए। पाकिस्तान को कर्ज नहीं, फंडिंग चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी परवाज के जरिए लंदन रवाना हो गए। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी शरीक। कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देने के आज़म का इजहार। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर भी बातचीत।
वज़ीर आज़म की जर्मन चांसलर से भी मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी समेत बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद का 21 नवंबर को दौरे पाकिस्तान का इम्कान, दौरे से पहले मामलात को हतमी शक्ल देने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी हम मनसब और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। कौन सी मौतली, कैसी मौतली? गुलाम महमूद डोगर ताहाल CCPO के ओहदे पर बराजमान। सरकारी गाड़ियां, घर और CCPO ऑफिस का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी। गैर कानूनी बराजमान रहने पर दूसरे पुलिस अफसरान नाला। लाहौर हाई कोर्ट ने भी CCPO का केस सुनने से इनकार कर दिया। CCPO का अब सर्विस ट्रिब्यूनल में अपनी मौतली चैलेंज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का IG पंजाब की खिदमात वापस लेने से इनकार। फैसल शाहकार को बतौर IG पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। IG पंजाब की खिदमात वापस लेने से मुतालिक कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। फैसल शाहकार ने वफाकी हुकूमत को खिदमात वापस लेने के लिए मरासला लिखा था। कितनी गोलियां थीं, कितने शूटर, हिफाजत का कौन जिम्मेदार था, तहकीकात में कौन रुकावट डाल रहा है, लॉन्ग मार्च फायरिंग से जुड़े अहम सवालों के जवाब की खोज। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर मदद मांग ली। हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने कहा, फौज पर हुकूमत से मिलकर साजिश के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे, असल हक़ाइक़ सामने लाए। हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी? वक़ुआ की तहकीकात में रुकावटें डाली जा रही हैं तो ये अनासिर कौन हैं? कातिलाना हमला साजिश थी या एक शख्स का इक़दाम? शक है कि पंजाब हुकूमत और उसके जिम्मेदार शहादतों से गड़बड़ कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। चीफ जस्टिस को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। लिखा, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क जाने में किसने सहूलतकारी की? खतरात लाहक थे तो बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए? वो क्या हालात और वजूहात थीं जिसकी बिना पर अरशद शरीफ UAE से कीनिया गए? इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है।